बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। जनरल साइंस क्लास 10। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 7 एनर्जी। क्लास हमारी 2 है। फर्स्ट क्लास हमने कल अटेंड कर ली थी। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की वो जाकर पहले फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 आपका क्लास 10 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी के बारे में कल हमने पहला पेज पूरा रीड किया था कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है, पेज नंबर 97। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे पहुंचे थे और हमने वर्क के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो कल के पूरे काम में से जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, जो कि आपने राइट करना था और लर्न करना था, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो एक थी एनर्जी की और एक थी वर्क की। तो पहले उनको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा है एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम यानी कि काइनेटिक एनर्जी। टॉपिक नंबर 7.2 एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम से लेके काइनेटिक एनर्जी, यहाँ तक आज का हमारा वर्क है। इसे कंप्लीट करेंगे। पहले कल के क्वेश्चन की रिवीजन कर लेते हैं। एनर्जी है जी, एनर्जी क्या है? किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन सुन सुन के याद हो गई होगी मेरे से, आपने कल भी सुनी, आज भी सुनी है और अब आप लिखते हुए भी देखने हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये आपके माइंड के अंदर बैठ जानी चाहिए अभी तक डेफिनेशन। कल आपने जब फर्स्ट डे स्कूल में जाना है या अकेडमी में, आपकी टीचर ने आपसे पूछना है एनर्जी, तो आपने फ़ौरन से बोल देना है किसी किस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। ये क्वेश्चन था आपका पहला क्वेश्चन। इसके आपको मिलेंगे पेपर के अंदर 2 मार्क्स। बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया है पहली क्लास के अंदर ही। उसके बाद था वर्क। वर्क की डेफिनेशन क्या थी जो कि हमने कल तैयार की थी, ये मैंने आपको बार बार लिखवाई थी। वर्क 2 चीज़ों को कहते हैं। किस किन चीज़ों को? फोर्स, ठीक है, और फासले के हासले ज़रब को, हासले ज़रब यानी कि मल्टीप्लिकेशन को वर्क कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमने याद की थी। फोर्स और फोर्स की सिमत में फासले की डायरेक्शन होती है ना, कभी इस तरफ होता है कभी इस तरफ होता है, जिस तरफ हमने फोर्स लगाई है ना उसी डायरेक्शन में। तो फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासले ज़रब को वर्क कहते हैं, या ये वर्क के बराबर होता है। इसको भी एक दफ़ा रिवाइज कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर आप सबका काम बनता है कि पहले कल वाला काम सुनाएं मुझे, एनर्जी और वर्क। इन दोनों की डेफिनेशन आप सबने कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के मुझे देनी है ताकि मुझे पता चले कि जो मैंने कल काम करवाया था वो बच्चों को याद हो गया है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कल हमने एनर्जी किया जिसका मतलब था किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं, और हमने वर्क किया मतलब था फोर्स, और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासिले ज़रब को वर्क कहते हैं। और इसका फार्मूला भी हमने ये याद किया था, फोर्स मल्टीप्लाई फासला इज इक्वल वर्क। यही था, फोर्स मल्टीप्लाई फासला इज इक्वल वर्क। अगर आप चाहें तो फोर्स सिमत में तय करदा लिख दें, वरना कट भी कर सकते हैं। अब आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं डे 2 के। डे 2 के अंदर हमने एनर्जी के बारे में सीखना है कि एनर्जी की ना 2 इकसाम है बच्चों, यानी कि एनर्जी 2 किस्म की होती है, ठीक है। एक होती है ज़मीन की एनर्जी, एक होती है हवा की एनर्जी। कोई जब हम बैट बॉल खेलते हैं, हम कभी कभी इस तरह भी खेलते हैं कि जैसे बास्केटबॉल की तरह बॉल को बार बार जमीन से टकराए और वापस आए। तो ये वाली जो बॉल के साथ खेलना होता है ना, ये हम कौन सी एनर्जी के साथ खेल रहे होते हैं? काइनेटिक एनर्जी के साथ। और जब हम बॉल को ऊपर हवा में फेंक रहे होते हैं और वो वापस आए, कैच करे, दोबारा हवा में फेंके, तो वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह एनर्जी के 2 नाम हैं, 2 इकसाम है, वो आपने हमेशा याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड के अंदर, पास पेपर्स में भी आया हुआ है बहुत ज्यादा, कि एनर्जी की 2 इकसाम के नाम बताएं। एनर्जी की तारीफ तो आपको याद है, किसी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। इकसाम क्या है? एनर्जी की 2 इकसाम है। पहली इकसाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। आपने ये लफ्ज याद कर लेना है, इंग्लिश मीडियम वाले भी याद कर लें, उर्दू मीडियम वाले भी। काइनेटिक एनर्जी। और जो दूसरा वर्ड है बच्चों वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने सीखना है कि कौन सी एनर्जी होगी तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी एनर्जी होगी तो हम कहेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको एक दफ़ा पहले पूरा पैराग्राफ रीड करते हैं, फिर इसके अंदर से देखेंगे हमने क्या याद करना है क्या नहीं याद करना। आज आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक ही है, वो क्या है जी? काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आज का होमवर्क उतार लेते हैं। आपका आज का क्वेश्चन आएगा काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें। इसको आप लोग अपनी बुक के ऊपर लिख लें या कॉपीज के ऊपर लिख लें। मेरे ख्याल से बेहतर ये रहेगा आप एक नोट्स बना लें गॉड हेल्पिंग हैंड के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर आप सारे डेली जो मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिखवानी चैप्टर के, वो नोट्स बना के प्रिपेयर कर लें, ताकि जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो आपको रिवीजन के लिए बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े, बल्कि अपने नोट्स खोलें और आपको फौरन से वो क्वेश्चन मिल जाएं। पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। सबसे पहले पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। जब कोई जिस्म हरकत कर रहा हो तो इसमें एनर्जी मौजूद होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एनर्जी ही नहीं होगी, उसके अंदर ताकत ही नहीं होगी, तो जिस्म हरकत तो नहीं कर सकेगा। तो जब कोई जिस्म हरकत कर रहा होता है तो क्या होता है? उसमें एनर्जी मौजूद होती है।
क्योंकि उस पर फोर्स लग रही होती है और वो फासला भी तय करता है। यही हमने कल के टॉपिक में पढ़ा था ना कि जब तक कोई जिस्म फोर्स नहीं लगाएगा, धक्का नहीं लगाएगा किसी चीज को, लकड़ी का बॉक्स पड़ा हुआ, आप उसे पकड़ के 10 घंटे भी खड़े रहो, आपने वर्क नहीं किया। अगर आप उसको धक्का लगा के यहाँ से यहाँ लेके जाओगे फिर ही आपने वर्क किया। डिस्प्लेस करोगे, यहाँ से उठा के यहाँ रखने को कहते हैं डिस्प्लेस करना। कल वाला टॉपिक भी रिवाइज होता जा रहा है साथ साथ। तो यही बात वो कह रहे हैं, इस पर हम फोर्स लगाएंगे, ये फासला तय करेगा, फिर ही तो एनर्जी खर्च होगी, यानी जिस्म के काम करने की सलाहियत रखता है। वही एनर्जी डेफिनेशन आ गई। ये लाइन बहुत सिंपल, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन तारीफ, इसको हाईलाइट कर लें। ये आपके आज के होमवर्क के शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब है, जो कि आपका क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी की तारीफ करें। इसकी आपने तारीफ ये करनी है कि किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। यानी वो एनर्जी जो हरकत करने की वजह से पैदा हो और ज्यादा बढ़े, उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। अगर आप ना बहुत ज्यादा दौड़ रहे हो, चल रहे हो, खेल रहे हो और आपकी अम्मा ने कहा मुझे एक गिलास पानी पिलाना, तो आपको वो कितना मुश्किल लगेगा। आप जाएंगे फौरन उनको पानी ला के दे देंगे। लेकिन अगर आप सीट पे बैठी हो 2 घंटे से, आपकी मम्मा ने कहा जरा उठना और मुझे ना कूलर से पानी ला के देना, तो क्या आप उन्हें इतनी जल्दी पानी ला के दोगे? आप ये कहोगे ना मम्मा आप पकड़ ले, मैं बैठी हुई हूँ, या मेरे से नहीं उठा जा रहा। आपके अंदर एनर्जी कम होगी। तो जितना हम काम करते हैं ना उतनी एनर्जी हमारी ज्यादा होती जाती है। जो बैठा हुआ बंदा होता है उसकी एनर्जी 0 होती है, लेकिन जो एक दफा काम करने लग गया फिर वो काम पूरा कर लेता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो वो एनर्जी जो काम करने से पैदा होती है, जो हरकत की वजह से पैदा होती है, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैंने आपको बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल आसान जुबान के अंदर समझा दिया काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं। अब आगे जो है ना, एक दफा ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब क्रिकेट बॉल को बल्ले से हिट लगाई जाती है तो बॉल तेजी से हरकत करती है। आपके पास एक बॉल है, बल्ले से आपने इसको हिट किया, तो ऑब्वियसली बात है वो हरकत करेगी ना, आगे जाएगी। हम कहते हैं कि हरकत करती हुई बॉल में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अब क्योंकि वो एक जगह टिकी तो नहीं ना, बॉल आगे जा रही है, वो और ज्यादा आगे जाएगी, और ज्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये एक बल्ला है। इसको अब मैंने जितनी ज्यादा जोर से हिट लगाई है ना, वो उतनी दूर जाएगी, ठीक है, और जितनी मैंने इसको कम हिट लगाई है ना, वो इतनी पास आके रुक जाएगी। तो इसका मतलब है जितनी ये दूर जा रही है ना, इसमें इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। और जो बिल्कुल थोड़ा सा पास आके ज्यादा जोर से हमने नहीं हिट किया, वो पास आके रुक गई है, तो उसमें बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जितनी ज्यादा दूर जाके बॉल छक्का लगेगा तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी। अगर चौका भी नहीं लगा, बॉल यहीं पे रुक गई है, तो वो बहुत ज्यादा कम काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ फासला तय करने के बाद बॉल रुक जाती है। जाहिर बात है, ऐसा तो नहीं बॉल जाती जाती जाए, एक जगह रुक भी तो जाती है ना। क्यों रुक जाती है? तो फिर बॉल की काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई, वो यही तो पूछ रहे हैं कि जब क्रिकेट से बल्ले को हिट किया जाए बॉल को, तो वो हरकत करती है, हरकत करती हुई बॉल में काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जब वो रुक जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली जाती है, कैसे रुकती है बॉल? आपने ना बच्चों एक चीज सीखनी है, हवा के अंदर ना एक ताकत होती है, ठीक है। हवा के अंदर एक पावर होती है कि वो हर चलती हुई चीज को रोक सकती है, ठीक है। उस ताकत को कहते हैं फ्रिक्शन। हवा की हर चीज को रोकने की ताकत को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। अब ये लफ्ज आपका साइंस के अंदर बहुत आना है, तो आपने याद रखना है। हवा की हर चलती हुई चीज को रोकने की ताकत कहते हैं फ्रिक्शन। जब बॉल आगे को जा रही होती है ना, तो हवाओं से उल्टी डायरेक्शन में इधर को जा रही होती है, तो बॉल सीधा आगे नहीं जा रही होती, बल्कि हवा को धक्का लगा के आगे जा रही होती है। तो जब वो हवा को धक्का लगाती है ना, तो वो वर्क कर रही होती है कि वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर जा रही होती है, तो वो थक जाती है। जब वो एंड पे थक जाती है तो वो रुक जाती है। अगर यही हवा इसको इस डायरेक्शन में ना जाए, उल्टी डायरेक्शन में, और बॉल को से रोकना ही ना पड़े, तो बॉल जाती ही जाए, रुके ही ना, तो हवा के ये रोकने की पावर को हम कहते हैं फ्रिक्शन। यही उन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ, जो मैंने आपको आसान अल्फाज में इजी लैंग्वेज में बता दिया है। आगे बढ़ लेते हैं जी एक दफा। दरअसल ग्राउंड पर हरकत करती हुई बॉल की मुखालिफ सिमत में एक फोर्स अमल करती है। वो कौन सी फोर्स होती है? वो हवा की फोर्स होती है, हवा की ताकत होती है, जो ग्राउंड की फ्रिक्शन है। जिस ग्राउंड में बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही होगी ना, वहां बॉल बहुत ज्यादा अड़ अड़ के आगे जाएगी और जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि वो फ्रिक्शन के खिलाफ काम कर करके थक गई है, उससे फ्रिक्शन को धक्का नहीं लगाया जा रहा, ठीक है। उसके बाद है जो ग्राउंड की फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की फोर्स बॉल के रुकने का सबब है। तो काइनेटिक एनर्जी कहीं नहीं की, बॉल क्यों रुकी है? फ्रिक्शन की वजह से। अगर दुनिया में फ्रिक्शन ही ना हो तो कभी बॉल रुकेगी ही नहीं,
ठीक है। फ्रिक्शन की फोर्स बॉल के टूटने का सबब है। यहाँ हवा की फ्रिक्शन काबिल नजरअंदाज है, वो हमें नजर नहीं आती तो हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। बॉल को अपनी हरकत जारी रखने के लिए फ्रिक्शन के मुखालिफ इतनी ही फोर्स लगाना पड़ती है, यानी जितनी हवा तेज चल रही है बॉल ने उतनी फोर्स लगा के उसके मुखालिफ जाना है, ऑपोजिट जाना है। अब आगे क्या जी, इस तरह बॉल फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करती है, जो कि इसकी फोर्स और तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर है। यानी जितनी तेज हवा आ रही है उतनी फोर्स के साथ बॉल जा रही है और उतना ज्यादा फासला तय कर रही है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो हमें पता चल जाएगा कितनी फ्रिक्शन है। बॉल की तमाम काइनेटिक एनर्जी वर्क करने में खर्च हो जाती है। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, बहुत ज्यादा थी जब हमने उसे बल्ले से हिट किया, लेकिन वो रुक इसलिए गई कि वो फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क कर करके थक गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी खर्च हो गई है और बॉल रुक जाती है। इससे साबित होता है कि कोई जिस्म काइनेटिक एनर्जी की बदौलत वर्क करने की सलाहियत रखता है। मुतहरिक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी इसके मास और स्पीड पर मुनहसिर है। मुतहरिक जिस्म यानी वो जिस्म जो हरकत कर रहा है, जैसे बॉल हरकत कर रही है तो बॉल मुतहरिक जिस्म है। इसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? उसके मास पे और स्पीड पे। जितनी भारी बॉल होगी, ठीक है, और उसकी स्पीड अपनी अपनी होती है ना, कोई बॉल बहुत स्पीड से जाती है, कोई कम स्पीड से जाती है, तो इन दोनों की ऊपर डिपेंड करती है कितनी काइनेटिक एनर्जी उसमें आएगी। अगर बॉल का वजन ही नहीं है, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है, तो जितना मर्जी उसको आप जोर से मार लो उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी ही नहीं, वो ज्यादा आगे तक जाएगी ही नहीं। जितना मास या स्पीड ज्यादा होगी इतनी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक। आज हमने एनर्जी की के बारे में रीड किया है, जिसे कि काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। कल हम करेंगे एनर्जी की दूसरी टाइप, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, कि वो क्या होती है, कैसे काम करती है, और उसकी बहुत सारी आगे से और भी टाइप्स हैं, जैसे कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल, हरारती, रोशनी की, इलेक्ट्रिकल और न्यूक्लियर एनर्जी। आहिस्ता आहिस्ता दो दो पैराग्राफ करके डेली की इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। अगर आपको गोहर हेल्पिंग हैंड से पढ़ के अच्छा लगा है, आपको समझ आ रही है, तो लाइक करें चैनल को। यही आपकी फीस है कि आप वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट करके जाएं, वरना फ्री में आपके लिए इतनी मेहनत कौन करता है। आप खुद सोचें किसी एकेडमी चले जाएं तो वो सर सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट देते हैं, वो भी जो समझ आया ठीक है, ना वो पूरा जवाब देते हैं, और उनके नखरे भी आसमान पे होते हैं। लेकिन ये आपको घर बैठे लेक्चर मिल रहा है प्राइवेट कोचिंग की तरह, तो आपका फर्ज बनता है कि अब आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं। गोवर हेल्पिंग हैंड चैनल इज द बेस्ट फॉर जनरल साइंस। और आपने आज का होमवर्क अपना कंप्लीट करना है। आज का होमवर्क जो एवरेज बच्चे हैं उनको मैं फोर्स नहीं करती कि वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन याद करें, वैसे ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी पर नोट लिखें, ठीक है। जो टॉपर बच्चे हैं वो अपने हिसाब से तैयारी करें। जिन बच्चों को पता है भाई मेरे बस की बात नहीं, इतना लंबा नहीं होता, मैंने जस्ट 50 नंबर भी ले लूँ तो मेरे लिए काफ़ी है, वो चाहें तो वो सिर्फ तारीफें याद करते जाएं। अभी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ना याद करें, जब पेपर स्कीम आएगी पेपर से 3 महीने पहले वो पूरे पूरे लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लें। अभी सिर्फ उनको समझते जाएं कि क्या लिखा हुआ है। अगर नहीं याद हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो टॉपर बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, जिनको पता है कि हम कर सकते हैं, उनके लिए होमवर्क है कि वो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आज का याद करें। लॉन्ग क्वेश्चन आपके है काइनेटिक एनर्जी पर नोट लिखें, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पहले आपने ये लाइन लिख के तारीफ लिखनी है, और फिर आपने ये क्रिकेट और बॉल की मिसाल जो है अपने अल्फाज के अंदर यही बताना है कि क्रिकेट में जो है बल्ले से बॉल को हिट लगाई जाती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जब वो रुक जाती है तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है, और फ्रिक्शन हवा की ताकत है, हवा की फोर्स है, जिसके खिलाफ बॉल अमल करती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। और उसके बाद आपने बता देना है इसका मास और स्पीड से भी ताल्लुक होता है, जितना मास ज्यादा होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बस ये अपने अल्फाज के अंदर 4 से 5 लाइनों के अंदर आप ये बात लिख दें तो भी काफी है। अगर आपको नहीं समझ आई दोबारा 2 दफा पढ़ें गौर से, मेरी बातें दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी। और जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए होमवर्क है, आपने सिर्फ और सिर्फ तारीफ याद करनी है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ बताएं और उसको लिख देना है। जस्ट आपके लिए 3 होमवर्क बल्कि है, कल वाला भी रिवीजन आपके लिए, कि आपने वर्क की डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करके लिखनी है, ठीक है, उसका फार्मूला दोबारा रिवाइज करके लिखना है, उसका यूनिट रिवाइज करके लिखना है कि एनर्जी का यूनिट जॉल होता है, और एनर्जी की तारीफ करनी है, और इसी तरह वर्क का यूनिट भी करना है। आपने 1 2 3 लाइनें ये, 4 5 और 1 ये 6 लाइनें याद करनी है और एक पेज के ऊपर लिखनी है। ये एवरेज स्टूडेंट्स का होमवर्क है, और टॉपर्स ने तो पूरा टॉपिक वर्क का भी याद करना है और काइनेटिक एनर्जी का भी। खुदा हाफिज। गोहर हेल्पिंग हैंड इज द बेस्ट चैनल फॉर जनरल साइंस क्लास 10।